तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं ज़ीप वॉइस चैनल। आज आपके साथ वाक़या शेयर करने लगा हूँ गौसे पाक और सरदार डाकू का वाक़या। बयान किया जाता है कि पीरान पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब हसूल इल्म के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपको ज़ायदी राह तौर पर 40 दिनार आपकी गड्डरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लगते जिगर को नसीहत की कि बेटा ख्वाह किसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आएँ, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी ना जाना, क्योंकि रास्ता गोई हज़ार इबादतों की एक इबादत है। सादतमंद फर्जंद ने अर्ज़ की कि ए वालदा मैं ऐद करता हूँ आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद वाले एक काफ़िले में शामिल हो गए, क्योंकि उस दौर में तवील बियाबानी रास्तों में तना सफ़र करना मुमकिन ना था। हसनाई सफ़र में आमदान से कुछ आगे फजाकों ने एक जीते ने काफ़िले पर छापा मारा और अहले काफ़िला का सब माल और इसबाब लूट कर तस्कीन के लिए एक जगह पर जमा कर दिया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आपकी बात पर यकीन ना आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा फजाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने उसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। यूं होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदोई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के सच सच बता तेरे पास क्या है? हजरत ने बिला खौफ उस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तुम्हारे साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने पूछा, अच्छा कहाँ हैं? हजरत ने फरमाया, मेरे बगल के नीचे गठड़ी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनाचे उसने आपकी गठड़ी उधर कर रख दी तो उसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और उसके फजाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने हैरानी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के तुम्हें मालूम है कि हम फजाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने उन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम और गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किसी चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया, मेरी वालदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला उन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेता? हजरत के अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासर हुआ और उसी वक्त उस पर रक्त तारी हो गई। नदामत के आंसू ने उसके दिल की सियाही को धो डाला और उसने आ भरकर कहा, ए बच्चे तुम पर खुदा की हज़ारों रहमतें हो कि तुमने अपनी माँ की ऐद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालिक का ऐद तोड़ते गुजार दी। और कहने लगा, ए बच्चे तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी, अब मैं रहती ज़िंदगी तक कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर वो हज़रत के कदमों पर गिर पड़ा और रेज़नाई के पेशे से ताइब हो गया। उसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब एक ज़बान पुकार उठे कि ए सरदार हम भी उस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रेज़नी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेशरू है। चुनाचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफ़िले वालों को वापस दे दिया। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चे की माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है।
چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بیعت نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے جلد ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔